साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 1 सितंबर 2024 से हमारा असहयोग आंदोलन का प्रोग्राम लगातार कंटिन्यू चला आ रहा है और हम प्रशासन से अपने भुगतान की मांग को लेकर लगातार अपनी मांगें कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन अभी गहरी नींद में है और प्रशासन को हम बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम डेली प्रतिदिन कोई ना कोई ज्ञापन किसी न किसी प्रशासनिक अधिकारी को, प्रशासन को डेली भेज रहे हैं, जिसके कारण हम अपने भुगतान की मांग को लगातार उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन हमारी मांग को अभी स्वीकार नहीं कर रहा है। बार बार भुगतान की मांग को लगातार पीड़ित निवेशक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले 1 सितंबर 2024 से लगातार कंटिन्यू मांग कर रहा है। लेकिन प्रशासन गूंगा बहरा बना, मौन बना बैठा हुआ है, जो कि निवेशकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और उसमें भी लगातार हमारे साथी धरना प्रदर्शन पर लगातार कंटिन्यू बैठते हैं डेली। आज छुट्टी का दिन है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं आया है, लेकिन हमारा धरना आज भी लगातार जारी है और हम अपना धरना कंटिन्यू रखेंगे। इतने प्रशासन हमारी मांग को स्वीकार नहीं कर लेता है, हम अपनी मांग बराबर प्रशासन से करते रहेंगे, क्योंकि हमने गाजियाबाद के चारों विधायकों को, माननीय लोकसभा सांसद अतुल गर्ग जी को भी ज्ञापन के माध्यम से कई बार अवगत करा दिया है। शासन भी और प्रशासन भी अभी हमारी मांग पर कोई कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जिस कारण निवेशकों का भुगतान अधर में लटका हुआ है। तो साथियों, हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम एक न्यायपूर्ण मांग रहे हैं, अपने पैसे का भुगतान मांग रहे हैं, अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। ना ही किसी से हम भीख मांग रहे और ना ही हम प्रशासन से कह रहे कि आप अपने कोष से हमें पैसा दीजिए, क्योंकि जिस कंपनी में लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उस हर कंपनी के पास अथाह संपत्ति मौजूद है, चल संपत्ति मौजूद है। मॉल्स, होटल्स, कृषि लैंड, फार्म हाउस, रिसोर्ट, जगह जगह बंगले कोठी खड़े कर रखे हैं इन ठग मालिकों ने। लेकिन फिर भी प्रशासन इन महाठगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से हम निवेशकगण लगातार दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। देश के अंदर कानून भी है, देश के अंदर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार भी है, लेकिन फिर भी प्रशासन पता नहीं इन महाठगों से क्यों डरा हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बर्ड्स एक्ट 2019 का निर्माण वर्ष 2019 में संसद के अंदर सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष दोनों का सहयोग लेते हुए बनाया था और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तरफ से पूरा प्रचार भी किया था इस कानून को लेकर। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कहेंगे कि कानून को बने पूरे 5 साल से ऊपर बीत गए हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन निवेशकों के भुगतान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो बड़ा दुख का विषय है। आज इसी कड़ी में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं और इसमें हमने अपनी मांग करी है कि सरकार के आदेश का पालन हो। अगर सरकार किसी विषय गंभीर समस्या पर आदेश करे और प्रशासन उसका पालन ना करे, ऐसा संभव नहीं है। ठगी पीड़ितों का भुगतान करने के विषय में भी तो विचार करिए। ठगी पीड़ितों का भुगतान करने के आदेश तो कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। इन निवेशकों की पीड़ा की तरफ भी आप अपना ध्यान आकर्षित करते हुए इन निवेशकों का भुगतान तत्काल प्रभाव से कराने में जनता का, निवेशकों का सहयोग करें, ताकि इन्होंने जिन सपने को पूरा करने के लिए निवेश किया था, वो सपने तो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है। बहन बेटियों की शादी समय पर नहीं हो पा रही हैं,
बच्चों को अच्छी एजुकेशन का जो भार था वो भी अधर में लटक चुका है। बूढ़े माता पिताओं की सेवा का जो वक्त और समय था वो भी निरंतर गुजर रहा है। जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की अवहेलना लगातार राज्य सरकारें कर रही हैं और केंद्र सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। केंद्र सरकार की गहरी नींद में सोई हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि बर्ड्स एक्ट 2019 का पालन पूरे देश में सभी राज्यों में सुनिश्चित कराते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई का आदेश सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मुख्य सचिवों को भेजें और भुगतान का आदेश तत्काल प्रभाव से जनहित में जारी करते हुए सभी का भुगतान कराएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।